मोलस्का। तो आज अगर कोई बोरिंग क्लास लग रही है तो थोड़ा सा सेक्रीफाई कर लो, कल से हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, कल से हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। तो अब आप लिखेंगे नया जो अगला जो 8वें नंबर पे हमारा नॉन कोर्डेटा संघ है, वो नॉन कोर्डेटा संघ कौन सा है? मोलस्का है। इतनी बात समझ में आई? चलो ठीक है। देखो ये मोलस्का संघ की अगर अपन बात करें तो मोलस्का सबसे पहले तो ये मोलस्का नाम है, ये क्यों दिया गया भाई? कारण तो बनता है ना, कारण तो बनता है कि इन जीवों को ये मोलस्का नाम क्यों दिया गया था, इसका कारण क्या है, ठीक है। तो इसका कारण अगर आपसे पूछा जाए, सिंपल पूछा जाता है कि मोलस्का नाम जो पड़ा संघ का, वो मोलस्का क्यों दिया गया? इसका मतलब इन जीवों के अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो इनको इस मोलस्का का अर्थ समझाया जाता है, ठीक है। होता क्या है, देखो नाम इसका मोलस्का इसीलिए रखा जाता है क्योंकि मोलस्का संघ में जितने भी जीव आते हैं, ध्यान से सुनना, मोलस्का संघ में जितने भी जीव आते हैं, इन जीव का जो शरीर है, इन जीव की जो बॉडी है, वो कैसी होती है? कोमल होती है। यानी कि कोमल शरीर वाले जीव इस संघ में आते हैं, मुलायम होते हैं, कोमल शरीर होता है, इसीलिए इनको किस में रखा गया है? मोलस्का संघ के अंदर रखा गया है। तो सबसे पहले तो आपसे पूछा जाए कि मोलस्का क्यों कहा गया, रीजन क्या है, तो आप सीधा ही बता देंगे क्योंकि इसमें जितने भी जीव आते हैं, सारे जीव, उन जीवों का जो शरीर है, जो बॉडी है, वो कैसी होती है? कोमल होती है, सॉफ्ट होती है। तो कोमल शरीर वाले जीवों को हम किस में रखते हैं? मोलस्का के अंदर रखा जाता है। इतनी बात समझ में आई? इसके बाद देखो ये जो मोलस्का है इंपॉर्टेंट है, जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ, जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ, दूसरा सबसे बड़ा संघ, जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा होता है? आप क्या कहेंगे? मोलस्का होता है। सबसे बड़ा संघ कौन सा है? ऑर्थोपोडा। और दूसरा संघ कौन सा होता है? आप क्या कहेंगे? जंतु जगत का दूसरा जो बड़ा संघ है उसे क्या कहा जाता है? मोलस्का कहा जाता है। याद रखेंगे, पहला कौन सा होगा? आर्थ्रोपोडा, और दूसरा कौन सा होगा? मोलस्का होगा। इसके बाद देखो इनका शरीर कैसा है? कोमल है, कोमल है। और आपको पता है कि इनका शरीर कोमल है तो नुकसान होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। मान लो ये पानी, ये जलीय जीव है, मोलस्का के जीव कैसे हैं? आप क्या कहेंगे? जलीय जीव हैं। किसमें पाए जाते हैं? जल में पाए जाते हैं। ये जलीय जीव है। अब इनका शरीर बहुत सॉफ्ट है, बहुत कोमल है, तो मान लो पानी के अंदर सल्की युक्त फिश, मछलियां भी हो सकती है, या फिर अदरवाइज कोई ऐसे प्लांट भी हो सकते हैं जिनमें क्या हो? कांटे हो। तो वो सब क्या कर सकते हैं? इनके शरीर को, जो इनका शरीर कोमल है, इसको क्या कर सकते हैं? नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस नुकसान से बचने के लिए, इस नुकसान से बचने के लिए मोलस्का संघ के जंतु क्या करते हैं? अपने शरीर के बाहर की तरफ एक मोटा कवच बनाते हैं। शरीर के बाहर की तरफ एक मोटा क्या बनाते हैं? कवच बना लेते हैं। और ये कवच किससे मिलके बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। ये सवाल अच्छा बनता है कि मोलस्का संघ के सदस्यों का शरीर का बाह्य कवच किससे मिलकर बना होगा? तो आप क्या कहेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना होता है, CaCO3 से मिलकर बना होता है। ये कवच क्या होता है? हार्ड होता है, कठोर होता है। और इसके अंदर क्या होते हैं? यहाँ पे हमारा जंतु होता है। जैसे आपने सीपी का नाम सुना है? सीपी सुना होगा सबने। शंख, सीपी का नाम सुना है? सीपी, वो सीपी एक जीवित जीव ही होता है, मोलस्का के अंदर ही आता है। लेकिन जो शंख बनता है, वो शंख किससे प्राप्त किया जाता है? सीपी से प्राप्त किया जाता है। होता क्या है कि जब सीपी की डेथ हो जाती है तो उसका जो बाहर वाला कैल्शियम कार्बोनेट का जो कवच है, उसको हम काम में ले लेते हैं। वो क्या बन जाता है? एक शंख की तरह। उसकी शेप ऑटोमेटिक ऐसे ही होती, पहले से ही बनी होती है, और उसी को हम क्या कह देते हैं? शंख कह देते हैं। तो शंख किससे प्राप्त किया जाता है? सीफी से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। और ये सीफी क्या होता है? ये एक मोलस्का संघ का जंतु है। क्या हुआ? बफरिंग। हाँ, एप्पल स्नेल, सेब घोंगा कहा जाता है उसको।
चले इतना, तो इतने बात समझ में आ गई कि इनके कोमल शरीर को बाहर की तरफ जो कवच ढक के रखता है वो कवच किससे मिलकर बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना होता है। और ये कैल्शियम कार्बोनेट इनको क्या करवाता है? सुरक्षा प्रदान करता है। किसको? मोलस्का संघ के जंतुओं को। ठीक है, इसके बाद देखो ये मोलस्का संघ के जो जंतु हैं, मोलस्का संघ के जंतुओं के अंदर देखो परिसंचरण तंत्र होगा। परिसंचरण तंत्र, ये परिसंचरण तंत्र कैसा होगा? ओपन टाइप ही होगा। कैसा होगा? ओपन टाइप, यानी कि खुला परिसंचरण तंत्र। और इसकी बात हमने कल कर ली थी। किसके अंदर करी थी? हमने ऑर्थोपोडा संघ में की थी। देखो ऑर्थोपोडा और मोलस्का दोनों संघ के जंतुओं का जो परिवहन तंत्र है, जो परिसंचरण तंत्र है, ये कैसा होता है? खुला होता है। जबकि हमारे अंदर कैसा पाया जाता है? क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। व्हाट इज द मीन ऑफ क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम? क्या मतलब है बंद परिसंचरण तंत्र का? ये मतलब होता है कि हमारे हार्ट से क्या जुड़ी रहती है? ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स का मतलब धमनी, सिरा, केशिकाएं। हम पढ़ते हैं ना, धमनी, सिरा, केशिकाएं। ये क्या करती है? पूरा हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को क्लोज करके रखती है। तो हमारे अंदर कैसा हो गया? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। लेकिन इन जीवों का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसके अंदर जो हमारी धमनियां है, यानी कि जो आर्टरीज है और जो वेन है, जो सिराएं है, ये सब क्या होती है? एब्सेंट होती है। तो ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम, ध्यान से सुन लो, ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें आर्टरीज और आपकी वेन्स और कैपिलरीज, केशिकाएं, या फिर आप सीधा बोल सकते हैं कि ब्लड वेसल्स एब्सेंट होती है, उसे हम क्या कहते हैं? खुला परिसंचरण तंत्र या फिर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से जाना जाता है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। अब इसके बाद देखो कि आपको मोलस्का से और क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। देखो आपको एक नाम देखने को मिलेगा जिसे हम कहते हैं रेड्यूला। आपको एक नाम सुनने को मिला होगा कभी, रेड्यूला। अब मुझे, अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को पता है, आज देखो मैं चैप्टर खत्म कर दूंगी, थोड़ा सा ही बचा है, बस 10-15 मिनट का काम है। मैं आपसे पूछना चाहूं कि ये रेड्यूला क्या होता है। मैंने जो ये रेड्यूला लिखा है, ये रेड्यूला क्या है? ये भी मुख्य लक्षण है किसका? मोलस्का का। तो ये रेड्यूला क्या होता है? रेड्यूला क्या होता है? जल्दी बताएंगे। ये रेड्यूला क्या है और रेड्यूला इनमें क्या काम करता है? रेता काम क्या करता है ये रेड्यूला? जल्दी बताओ, किसी को भी पता है तो। आई डोंट नो। राहुल जी क्या बोल रहे? आप नहीं जानते? पंकज नेगी जी रेस्पिरेशन। दिव्या शर्मा माई फर्स्ट डे मैम। ओके, वेलकम वेलकम। कोई दिक्कत नहीं है, आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, कल से हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, कल क्लास में टाइम से आ जाना। सेंसरी टेंटल्स वो नहीं होता, ये संवेदी स्पर्शक पाए जाते हैं, ये बात आपकी सही है। एक्सक्रेशन एंड रेस्पिरेशन बोले कि लाडली अनु, मुझे तो नहीं पता मैम। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं पता तो मूवमेंट करवाते हैं जी। मिल्क जी, अम सिंह भाटी जी पोषण है। पीएम यूट्यूब चैनल, अच्छा पीएम भी देख रहे हैं हमें। शेखावत जी का भाई राजस्थान पुलिस। मैडम माथा देख देख के टिक्का काटो हो। भाई मेरे को तो किसी का सिर दिख ही नहीं रहा, मैं कैसे निकालूंगी? या राइट, बिल्कुल सही है। ओम सिंह भाटी जी ने सही आंसर दे दिया। भोजन को पाचन करवाता है, डाइजेशन ऑफ फूड। भोजन का पाचन कौन करवाता है? मोलस्का संघ में रेड्यूला। देखो ये जो रेड्यूला है, ये रेड्यूला रेती समान संरचना होती है, इसको रेता भी कहा जाता है। आप लोग सही बोल रहे थे, इसको क्या कहा जाता है? रेता भी कहा जाता है, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं? रेतीनुमा। रेतीनुमा एक अंग है। रेती तो सब जानते होंगे, घिसने के काम में आती है, जानते हो सब रेती। जैसे किसी लोहे की चीज को मतलब काम सही से किया करे वो, इसलिए उसको घिसा जाता है, तो हम किसको काम में लेते हैं? रेती को काम में लेते हैं। तो ऐसे रेड्यूला रेतीनुमा संरचना में एक अंग पाया जाता है मोलस्का में, और ये क्या करवाता है?
पाचन का कार्य करता है, यानी कि फूड का डाइजेशन करवाने का काम कौन करता है? रेड्यूला करता है, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं? रेता बोल सकते हैं। क्या बोल देंगे इसको? रेता बोल देंगे। याद रहेगा, रेड्यूला से समझ जाना, रेड्यूला यानी रेता। आपको पता है रेती क्या करती है? घिसने का काम करती है भाई। अब घिसने का काम कर रही है, अब मोलस्का संकेत जंतु किसी घिसेंगे किसको? फूड को। फूड का क्या करवाती है? डाइजेशन करवाती है। तो ये रेड्यूला भी आप क्या करेंगे इसके अंदर? याद रखेंगे। फिर मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर, इनमें क्या पाए जाते हैं? संवेदी स्पर्शक पाए जाते हैं। सेंसरी, संवेदी स्पर्शक पाए जाते हैं। संवेदी स्पर्शक पाए जाते हैं, इसका मतलब अगर आप इनको हाथ लगाओगे, मान लो आपने ऑक्टोपस को उठा लिया, मान लो आपने सीपी को उठा लिया, मान लो आपने घोंगा को उठा लिया, जिसे अपन क्या कहते हैं? पाइला भी कहते हैं। आपने पाइला को उठा लिया तो होगा क्या कि इनका जो ये बॉडी है वो सेंसरी होती है, तो ये अंदर क्या हो जाते हैं? दुबक जाते हैं। भाई आपने जैसे ही उसको उठाया, बाहर की तरफ तो क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है, लेकिन इनको फील हो जाता है कि कोई खतरा है हमारे ऊपर, तो ये अंदर क्या हो जाते हैं? छुप जाते हैं। जैसे आपने केचुआ देखा हो, सॉरी कछुआ देखा होगा, कछुआ देखा है ना, जिसके बाहर की तरफ कैल्शियम कार्बोनेट का एक मोटा सा आवरण पाया जाता है। अगर उसको लगता है कि कोई मुझे छूने वाला है तो वो ऑटोमेटिक अपना जो सिर वाला भाग है, यानी अपना मुख है, वो अंदर घुसा लेता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या पाए जाते हैं? संवेदी स्पर्शक पाए जाते हैं। तो ऐसे ही संवेदी स्पर्शक किसमें पाए जाते हैं? मोलस्का संघ के जंतुओं में पाए जाते हैं। जैसे ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस में अगर आप कभी देखोगे तो आपको 6 भुजाएं दिखेंगी, कभी आपको 8 दिखेगी, कभी आपको 7 दिखेंगी, जबकि होती कितनी है? 8 भुजाएं हैं। तो कई बार क्या होता है कि वो बचने के लिए अपनी जो आर्म्स अपनी भुजाओं को क्या कर लेता है? छुपा लेता है, तो हमें दिखता नहीं है। तो आप याद रखेंगे कि मोलस्का संघ के जंतु है वो सेंसरी होते हैं, वो संवेदी होते हैं। उनको पता चल जाता है कि कोई खतरा हो सकता है, तो वो अपने आप को क्या कर सकते हैं? वहां पे बचाने की कोशिश करते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं कि इनमें संवेदी स्पर्शक पाए जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है इनकी कि इनमें संवेदी स्पर्शक पाए जाते हैं। और सवाल पूछ लिया जाता है कि कौन से संघ के जंतुओं के अंदर संवेदी स्पर्शक, रेड्यूला, खुला परिसंचरण तंत्र और कोमल शरीर वाले होते हैं? तो आप क्या कहेंगे? मोलस्का संघ के जंतु। ये सवाल भी पूछा जाता है कि कौन से संघीय जंतुओं के बाहर जो कवच पाया जाता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है? तो आप क्या कहेंगे? मोलस्का संघ के जंतुओं का। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई? अब इसका एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए कि मोलस्का संघ का एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, तो पहला एग्जाम्पल तो आप लिख लेंगे पाइला। पाइला, या फिर इसको क्या बोला जाता है? सेब घोंगा बोला जाता है। पाइला या फिर सेब घोंगा, इसी का दूसरा नाम है। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? पाइला या फिर क्या हो सकता है? सेब घोंगा। दूसरा एग्जाम्पल इसका आपको याद रखना है ऑक्टोपस, और ऑक्टोपस का नाम तो बहुत फेमस है, आप सुनते भी होंगे। ऑक्टोपस में क्या होती है? 8 भुजाएं होती है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है? ऑक्टोपस पड़ा है। इसका नाम क्या पड़ा है? ऑक्टोपस। कितनी भुजाएं होती है इसमें? 8 भुजाएं होती है। हाँ, ऑक्टोपस में भाई आवरण नहीं पाया जाता। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पे आपको एग्जाम्पल क्या लिखना है? सीपी। सीपी या फिर इसको क्या बोला जाता है? सीपिया भी बोला जाता है। सीपी या फिर इसको क्या बोला जाता है? सीपिया भी बोला जाता है। ये सारे उदाहरण किसके हैं? मोलस्का संघ के जंतुओं के हैं। ध्यान से सुनना, ये जो ऑक्टोपस है आप सबने सुना भी होगा, शायद चर्चा में रहा है। ऑक्टोपस चर्चा में क्यों रहा है? क्योंकि लोग इसको भविष्यवाणी में काम में लेते हैं, इससे भविष्यवाणी करवाते हैं। पहले से हुआ करता था, पहले क्या अभी भी चलता है, जैसे वर्ल्ड कप होता था, जैसे क्रिकेट का वर्ल्ड कप होता है, ठीक है, जैसे क्रिकेट का वर्ल्ड कप होता है, तो वर्ल्ड कप में क्या होता है कि जब फाइनल मैच चलना होता है तो वहां पे क्या करवाते हैं कि न्यूज में आता है कि ऑक्टोपस की भविष्यवाणी से ये पता लगाया गया, ऑक्टोपस की भविष्यवाणी से ये पता लगाया गया। ठीक है, यानी ऑक्टोपस की जैसे 2 कंट्रीज होती है तो वो मान लेते हैं कि ये वाली कंट्री है और ये वाली कंट्री है, और फिर ऑक्टोपस की जो भुजाएं हैं वो जिस तरफ मूव करती है तो हमें पता लगा लिया तो वो पता लगा लेते हैं जो एस्ट्रोलॉजिस्ट वाले होते हैं, यानी कि जो भविष्यवाणी करवाते हैं। ठीक है, एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं। वो एस्ट्रोलॉजर क्या बताते हैं कि ऑक्टोपस ने अब की बार इस तरफ मूव किया है तो ये कंट्री क्या होगी, यहाँ पे
विन होगी, ये कंट्री जीतेगी। तो इसीलिए ऑक्टोपस को यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर है, वो एस्ट्रोलॉजी में भी काम में लेते हैं, भविष्यवाणी में भी काम में लेते हैं। इतनी बात आपको याद रखना। हाँ, डेविल फिश भी कहा जाता है किसको? ऑक्टोपस को। इसका दूसरा नाम भी लिख लेना, और डेविल फिश, डेविल फिश भी कहा जाता है किसको? ऑक्टोपस को। ऑक्टोपस को डेविल फिश। अरे ऐसा सा होता है, ऐसे 8 भुजाएं पाई जाती है इसमें, टोटल 8 भुजाएं। इसके बाहर की तरफ कोई आवरण नहीं होता, इसकी 8 भुजाएं। ये 8 भुजाएं क्या करवा, इसको मूव करवाती है किसके अंदर? समुद्र के अंदर, पानी के अंदर। ये बात समझ में आई? मोलस्का से अच्छा सवाल बनेगा, एक बार मेरे साथ रिवाइज करो। पिसीज वर्ग तो कोर डेटा में आएगा, कुमार एससी। अभी हम नॉन कोर डेटा पढ़ रहे हैं। नॉन कोर डेटा में बस अभी हमारा कौन सा बचा है? इकाइनोडर्मेटा बचा है, और एक हमारा हेमिकोर डेटा बचा है, जिसमें आप स्टार फिश पढ़ेंगे, ब्रीटर फिश के बारे में पढ़ेंगे, सी अर्चिन के बारे में पढ़ेंगे। ये अभी जस्ट आगे पढ़ने वाले इकाइनोडर्मेटा और हेमिकोर डेटा। फिर हमारा नॉन कोर डेटा कंप्लीट है। तो आप क्या याद रखेंगे? देखो मेरे साथ रिवाइज करो। हमने क्या पढ़ा? मोलस्का पढ़ा। मोलस्का क्या होता है? जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ मोलस्का, और पहला कौन सा होता है? आप क्या कहेंगे? ऑर्थोपोडा। मोलस्का नाम क्यों पड़ा? क्योंकि मोलस्का के अंदर जो जंतु आते हैं उनका शरीर कैसा होता है? कोमल होता है, मुलायम शरीर वाले जंतु है, इसलिए हमने इसको क्या बोला? मोलस्का बोल दिया। फिर हमने क्या कहा कि मोलस्का के जंतुओं का शरीर कोमल होता है, तो उस कोमल शरीर को सुरक्षा देने के लिए, सेफ्टी के लिए, उनके बाहर की तरफ एक कठोर बाह्य आवरण पाया जाता है। और वो कठोर बाह्य आवरण किससे मिलकर बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से, जो किसकी सुरक्षा करता है? इन जंतुओं की सुरक्षा करता है, जो मोलस्का के जंतु उसके अंदर रखे गए हैं। फिर हमने क्या बात की कि इनका जो परिसंचरण तंत्र है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो ओपन टाइप का होता है। और हम ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम किसको कहते हैं? जिसमें धमनी और शिराएं क्या होती है? एब्सेंट होती है, यानी ब्लड वेसल्स एब्सेंट होती है, उसे हम क्या कहते हैं? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। फिर मैंने कहा कि इनमें एक अंग पाया जाता है जिसे हम रेड्यूला या फिर रेता कहते हैं। रेता यानी कि रेती आपने सुनी होगी, ये रेती के समान एक अंग है जो भोजन को, भाई रेती क्या काम करती है? घिसने का काम करती है। ऐसे ही किसको घिसता है? भोजन को, यानी भोजन का क्या करवाता है? पाचन करवाता है। फिर हमने क्या पढ़ा कि मोलस्का के जंतुओं में सेंसरी ऑर्गन्स या फिर आप क्या कहेंगे? संवेदी स्पर्शक पाए जाते हैं। अगर आप उनको स्पर्श करोगे तो वो क्या होते हैं? सेंसरी होते हैं, वो अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा? इसके कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे पाइला है, पाइला को आप क्या कहते हैं? सेब घोंगा कहते हैं। ऑक्टोपस है, जिसे आप डेविल फिश भी कह सकते हैं, जिसका उपयोग एस्ट्रोलॉजर एस्ट्रोलॉजी के अंदर करते हैं। ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा इसके अंदर? तीसरा एग्जाम्पल क्या होता है? सीपी या फिर सीपिया। सीपी से क्या प्राप्त किया जाता है? शंख प्राप्त किया जाता है, ये आप याद रखेंगे। सीपी से क्या प्राप्त किया जाता है? शंख प्राप्त किया जाता है। आगे बात समझ में? आगे बात समझ में? चलो आगे। ये हमारा मोलस्का संघ हो गया। मोलस्का संघ से आपको ऐसे सवाल देखने को मिलेंगे, जल्दी बताओ जल्दी। और अब आपके ऐप पे क्लास भी स्टार्ट होने ही वाली है। मैं सोच रही हूँ एक बार रक्षाबंधन वाला काम हो जाए तो फिर आराम से स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि फिर बीच में क्लासें रुकेंगी, क्योंकि घर भी तो जाना पड़ेगा ना। यही तो होगा भाई, अब रक्षाबंधन आ रही है तो घर जाना पड़ेगा, तो हो सकता है क्लास मिस हो। तो हम 3 के बाद ही स्टार्ट कर लेते हैं, रक्षाबंधन के बाद स्टार्ट कर लेते हैं। एमडी फिरोजी मैम, आपका घर कहाँ है? बताऊंगी लास्ट में भी। चलो ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। इसके बाद आप हेडिंग लिखेंगे इकाइनोडर्मेटा। चलो ठीक है, ये हमने क्या पढ़ लिया है भाई? मोलस्का को कंप्लीट कर लिया है।
अब आप हेडिंग लिखेंगे हमारे जो नॉन कोर डेटा होते हैं वो कितने होते हैं, 9 होते हैं। नॉन कोर डेटा कितने होते हैं, 9 होते हैं, ठीक है। तो अब आप हेडिंग क्या लिखेंगे, 9 नंबर पे इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा नाम कुछ ऐसा ही है, इकाइनोडर्मेटा। अब हम किसकी बात करेंगे, इकाइनोडर्मेटा की बात करेंगे। ये इकाइनोडर्मेटा क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं, इसका एग्जाम्पल आपको ज्यादा याद रखना है कि इकाइनोडर्मेटा का एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है। चलो आगे, चलो आगे। देखो सबसे पहले पहला सवाल यही बनता है कि ये जो इकाइनोडर्मेटा है, इन जीवों का नाम इकाइनोडर्मेटा क्यों रखा गया, व्हाट इज द रीजन, क्या कारण है जिस कारण इकाइनोडर्मेटा नाम रखा गया इस संघ के जंतुओं का। क्योंकि इस संघ में जंतु कौन कौन आते हैं, हमारे जंतु आ गई, जैसे सी अर्चिन आ गया, आपकी जो स्टार फिश है वो आ गई, आपकी ब्रिटर फिश है वो आ गई, ठीक है। तो ऐसे जीव किसके अंदर आते हैं, इकाइनोडर्मेटा के अंदर आते हैं। तो इकाइनोडर्मेटा का ऐसा कौन सा लक्षण है जिस वजह से इनका नाम इकाइनोडर्मेटा पड़ा है, ठीक है। तो इनका लक्षण क्या है, इकाइनोडर्मेटा का मुख्य लक्षण कि इनके जो जीव होते हैं, ध्यान से सुन लेना, इनके जीवों के शरीर में कैल्शियम से बना कंकाल पाया जाता है, कैल्शियम से बना कंकाल पाया जाता है। सबसे पहला लक्षण तो ये होता है इनके शरीर में। भाई हमारे शरीर में जैसे कैल्शियम से बनी क्या पाई जाती है, बोन्स पाई जाती है, हड्डियां, और वो हड्डियां क्या बनाती है, कंकाल बनाती है, स्केलेटन बनाती है। तो इकाइनोडर्मेटा के जो जीव है, इन जीवों के शरीर के अंदर भी क्या पाई जाती है, कैल्शियम से बना हुआ स्केलेटन पाया जाता है, कंकाल तंत्र। प्लस आप क्या कह सकते हैं कि इनका जो शरीर है वो कैसा होता है, कांटे युक्त शरीर होता है। कांटे युक्त शरीर का मतलब इनके शरीर पे ऐसे लगता है जैसे कांटे लगे हुए हैं, कंटल लगे हुए हैं, या फिर कंटीला शरीर होता है इनका। तो इस कारण इनका नाम क्या रखा गया, इकाइनोडर्मेटा रखा गया। ध्यान से सुन लेना, इनमें क्या पाया जाता है, इनके शरीर के अंदर कैल्शियम युक्त स्केलेटन पाया जाता है, कंकाल पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, इकाइनोडर्मेटा में पाया जाता है। फिर आप क्या कहेंगे कि दूसरा रीजन इसका यह भी हो सकता है कि इस संघ के जो जीव हैं उन पे छोटे छोटे ऐसे लगता है जैसे कांटे लगे हुए हो। तो इनका शरीर कैसा होता है, कांटे युक्त शरीर होता है, ठीक है। कांटे युक्त शरीर है वो किनका पाया जाता है, इकाइनोडर्मेटा के जीवों का पाया जाता है। और मोस्टली जो इकाइनोडर्मेटा के जो जीव हैं ये हमें लवणीय जल में देखने को मिलते हैं, लवणीय जल में पाए जाते हैं। लवणीय जल को आप क्या बोल सकते हैं, मैराइन वाटर। लवणीय जल को आप क्या बोल सकते हैं, मैराइन वाटर बोल सकते हैं। लवणीय जल में पाए जाते हैं, होते तो जलीय जीव ही हैं, लेकिन जल दो प्रकार का हो सकता है, एक लवणीय हो सकता है, एक ऐसा हो सकता है अलवणीय हो सकता है। तो इकाइनोडर्मेटा के जो जीव हैं वो मैराइन वाटर यानी किसमें पाए जाते हैं, लवणीय जल के अंदर पाए जाते हैं। इतनी बात समझ गई। भाई कुछ जीव ऐसे होंगे, मोस्टली जितने भी जीव होते हैं वो किसमें पाए जाते हैं, लवणीय जल में पाए जाते हैं। और कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो अलवणीय जल में भी देखने को मिल सकते हैं, यानी कि है कैसे, एक जलीय जीव है, ठीक है। अब आप क्या कहेंगे, इकाइनोडर्मेटा का मेन कैरेक्टर तो ये था, अगला कैरेक्टर इसका क्या हो सकता है। देखो इनके अंदर श्वसन और परिसंचरण के लिए, ध्यान से सुनना, इनके अंदर श्वसन व उत्सर्जन के लिए लिख सकते हैं, श्वसन व उत्सर्जन के लिए, श्वसन व उत्सर्जन के लिए वोटर वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, वोटर वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, वोटर वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। ये सवाल बहुत अच्छा बनता है कि वोटर वैस्कुलर सिस्टम पाया जाना किस संघ के जंतुओं का मुख्य लक्षण है, तो आप क्या कहेंगे, इकाइनोडर्मेटा का। किस संघ के जंतुओं का मुख्य लक्षण है,
इकाइनोडर्मेटा का। और लक्षण क्या है कि इनके अंदर श्वसन और उत्सर्जन के लिए क्या पाए जाते हैं, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। मोस्टली जो उत्सर्जन के लिए है वो क्या पाया जाता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम किसके लिए पाया जाता है, उत्सर्जन के लिए पाया जाता है, उत्सर्जन के लिए पाया जाता है। क्योंकि इकाइनोडर्मेटा है वो अंग तंत्र प्रकार का संगठन रखता है, अंग तंत्र प्रकार का संगठन रखता है, अंग तंत्र प्रकार का संगठन रखता है। और इसका जो पाचन तंत्र होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ये पाचन तंत्र क्या होता है, विकसित होता है। इसमें पाचन के लिए रेड्यूला जैसे, रेता जैसे ऑर्गन्स नहीं चाहिए, इनका पाचन तंत्र क्या होता है, विकसित होता है। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या रहता है, डेवलप रहता है, विकसित रहता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम तो डेवलप है, अब इनको एक्सक्रेटरी सिस्टम के लिए काम चाहिए। तो एक्सक्रेटरी सिस्टम के लिए इनमें क्या पाया जाता है, जल परिवहन तंत्र। इसको क्या बोला जाता है, जल। वेस्कुलर का मतलब परिवहन, और सिस्टम को आप क्या बोल देंगे, तंत्र बोल देंगे। तो इनको क्या कहा जाएगा, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। जो मुख्य लक्षण है किसका, इकाइनोडर्मेटा का। ध्यान से सुनो, ज्यादा सवाल नहीं पूछे जाते, लेकिन जो पूछे जाते हैं मैं उनकी बात कर रही हूं। सबसे पहले इनका नाम इकाइनोडर्मेटा क्यों रखा, इनका नाम इकाइनोडर्मेटा इसलिए रखा गया क्योंकि इनके शरीर पर कांटे जैसी संरचनाएं पाई जाती है, कंटक पाए जाते हैं, छोटे छोटे, ऐसे लगता है जैसे कांटे उपस्थित हो। तो कांटे युक्त शरीर वाले जीवों को हम क्या बोलते हैं, इकाइनोडर्मेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इकाइनोडर्मेट बोलते हैं। तो इनको क्या कहा जाता है, इकाइनोडर्मेटा कहा जाता है। फिर हमने क्या पढ़ा कि इनके शरीर के अंदर, ये जो जीव है, इनके शरीर के अंदर एक स्केलेटन भी पाया जाता है, तंत्र भी पाया जाता है, एक स्केलेटन कंकाल भी बनता है। और वो स्केलेटन कौन बनाता है, कैल्शियम युक्त कुछ बोन जैसी संरचनाएं होती है, कैल्शियम युक्त कुछ बोन जैसी संरचनाएं होती है, जो क्या बनाती है, हमारे इकाइनोडर्मेटा जीवों के अंदर आंतरिक स्केलेटन या फिर एंडोस्केलेटन का निर्माण करती है। ओके, फिर आप क्या कहेंगे कि ये जो है मोस्टली लवणीय जल में पाए जाते हैं, मेराइन वाटर में, और कुछ मात्रा में हमें लवणीय जल में भी देखने को मिल सकते हैं। बोलो योगी जी, बोलो, मैं देख रही हूं। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा कि इन जीवों के अंदर अंग तंत्र प्रकार का संगठन पाया जाता है, अंग तंत्र प्रकार का संगठन पाया जाता है, इसीलिए इनका जो पाचन तंत्र है, इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये कैसा होता है, विकसित होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, विकसित होता है। ठीक है, फिर आप क्या कहेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम विकसित होता है, लेकिन अब इनमें एक्सक्रेटरी सिस्टम का काम कौन करेगा, ये उत्सर्जन कैसे करेंगे। तो उत्सर्जन के लिए इनमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, और ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम इनमें गैसेज का भी क्या कर सकता है, एक्सचेंज कर सकता है। ठीक है, अगर इसके एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए कि इकाइनोडर्मेटा, देखो इनकी जो समिति होती है वो भी कैसी होती है, द्विपार्श्व होती है, द्विपार्श्व समिति होती है। इनकी समिति भी कैसी होगी, द्विपार्श्व समिति होगी। और इनमें देह गुहा, बॉडी सिलोम, कल हम बात कर रहे थे देह गुहा बॉडी सिलोम की, तो क्या हो गया, इनमें जो देह गुहा है वो कैसी होती है, कम पाई जाती है। देह गुहा बॉडी सिलोम क्या होती है, कम पाई जाती है। क्योंकि देह गुहा बॉडी सिलोम कम क्यों पाई जा रही है, इसलिए पाई जा रही है क्योंकि इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, स्केलेटन प्रेजेंट है। भाई कंकाल पाया जा रहा है तो जगह तो किसने घेर ली, कंकाल ने घेर ली। तो इनके अंदर देह गुहा बॉडी सिलोम क्या होती है, कम होती है और जीवों की वजह से। ठीक है, फिर आप अगर इसका एग्जाम्पल आपसे पूछा जाता है तो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एग्जाम्पल तो बहुत बार आया हुआ है, स्टारफिश। आप सबने सुना है स्टारफिश, तारा मछली। और हम जब स्टारफिश का नाम सुनते हैं, जब तारा मछली का नाम सुनते हैं, तो हम सीधा ही आंसर क्या लगा के आएंगे, सवाल क्या पूछेगा, स्टारफिश किस संघ की सदस्य है। तो हम फिश देखते ही मछली वर्ग को टिक करते हैं, किसको टिक करते हैं, मछली वर्ग को, फिश वाले वर्ग को हम क्या कर देते हैं, टिक कर देते हैं। बट वहां पे सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो याद रख लेना, स्टारफिश तारा मछली किसके अंदर आती है, इकाइनोडर्मेटा के अंदर आएगी। किसमें आएगी, इकाइनोडर्मेटा में। अब देखो, मैंने आपको एक बात बताई थी, जब मैंने ये चैप्टर में मैंने आपको एनिमल के
कोडेट नॉन कोडेटा स्टार्ट किया था एनिमेलिया से। तब मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर मैं कोई एग्जांपल लिखती हूँ, जैसे मैंने स्टारफिश लिखा, तो जब भी आपको टाइम मिले, आप फोन चला रहे हो, तो आप क्या करोगे, फोन के अंदर गूगल पे एक बार सर्च करके देखना इमेज ऑफ स्टारफिश, तो वो स्टारफिश के आपको क्या दिखाएगा, इमेज दिखाएगा। इमेज ऑफ सी अर्चिन, इमेज ऑफ हिपोकैम्पस समुद्री घोड़ा या फिर समुद्री खीरा, इनको आप डालोगे तो वो जीव आपको दिखेंगे और वो जीव आपको क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। ऐसे तो समझ में नहीं आ रहा कि स्टारफिश कैसी होती होगी, सी अर्चिन कैसी होगी, सीपी कैसी होगी, तो आपको ये करना है अपने फोन के अंदर। भाई सबके पास एंड्रॉइड है तो आप लिख सकते हो, गूगल पे सर्च करो और इनके स्ट्रक्चर देखो। तो अब अगला एग्जाम्पल, इसका अगला एग्जाम्पल क्या होगा, स्टारफिश के बाद में सी अर्चिन। अगला एग्जाम्पल क्या होगा, सी अर्चिन होगा। फिर आप लिख सकते हैं इधर, एक होती है आपकी ब्रीटर, ब्रीटर फिश भी आती है यहाँ पे, ब्रीटर फिश। ब्रीटर फिश भी क्या होती है, इकाइनोडर्मेट होती है। अगला एग्जाम्पल आप क्या लिख सकते हैं, एंटीमोन। एंटीमोन भी क्या होती है, इकाइनोडर्मेट हो सकती है। समुद्री खीरा क्या कहा जाता है, समुद्री खीरा, तो समुद्री खीरा भी क्या होता है, इकाइनोडर्मेट होता है। समुद्री खीरा भी क्या होता है, इकाइनोडर्मेट होता है। हम क्लास का टाइम टेबल, एक तो चलती है हमारी सुबह 8 से 9, एक चलती है 2 से 3, और अभी एक तो क्लास और बढ़ने वाली है, उनका नोटिफिकेशन वो रक्षाबंधन के बाद ही आएगी। वो रक्षाबंधन के, वो क्या नाम था आपका, दिव्या जी क्या नाम था आपका, अभी आप कमेंट कर रहे थे, देखो मैं देख नहीं पाई क्योंकि मैं पढ़ा रही थी। अब आप बोल सकते हैं, अभी मैं देख रही हूं, अभी बोलो आप, क्योंकि मैंने पहले देखा नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल आपको याद रखने, एक बार रिवाइज कर लो। इकाइनोडर्मेटा क्या होते हैं, इन जीवों का जो शरीर है वो कैल्शियम युक्त, कुछ इनमें कांटे पाए जाते हैं, ठीक है, कांटे जैसी संरचनाएं पाई जाती है, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, इकाइनोडर्मेट्स कहा जाता है। फिर आप क्या कहेंगे कि इन जीवों के शरीर में कैल्शियम से बना हुआ क्या पाया जाता है, स्केलेटन पाया जाता है, कंकाल पाया जाता है। मैम कौन कौन से टॉपिक करवा दिए हैं आपने, नाम बताओ प्लीज। दिव्या शर्मा जी, हमारी जूलॉजी कंप्लीट हो गई है, ध्यान से सुन लो, हमारी जूलॉजी कंप्लीट हो गई है। बॉटनी के अंदर हमने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, प्लांट किंगडम, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, पादपों का वर्गीकरण। और अभी पादपों के वर्गीकरण में हम पंच जगत प्रणाली की आज ये लास्ट क्लास पढ़ रहे हैं। कल हम बॉटनी का अगला टॉपिक लेंगे। हमारी जूलॉजी खत्म हो चुकी है, लेकिन मैं ऐप पर दोबारा से शुरू करूंगी, तो आप ऐप पर क्लास ले लेना, ठीक है, कोई बात नहीं, ऐप पर क्लास ले लेना। ओके चलो ठीक है। कांटे युक्त शरीर इनका होता है, इनके शरीर में कैल्शियम का कंकाल पाया जाता है, तो हम इसे क्या कहते हैं, इकाइनोडर्मेट्स कहते हैं। ये लवणीय और अलवणीय दोनों जल में हमें देखने को मिल सकते हैं। फिर आप क्या कहेंगे कि इनके अंदर जो श्वसन और उत्सर्जन है, इसके लिए एक वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, जिसे आप वाटर वेस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। इनका जो पाचन तंत्र है वो क्या होता है, विकसित होता है, डेवलप होता है, क्योंकि इनके अंदर अंग तंत्र प्रकार का संगठन पाया जाता है। फिर इनमें द्विपार्श्व सममिति भी होती है, और इनका जो शरीर है, आगे बात करें कि इनका जो शरीर है इसके अंदर स्केलेटन पाए जाने के कारण देह गुहा, बॉडी सिलोम क्या होती है, कम होती है। एग्जाम्पल पूछेगा तो आप सबसे पहले एग्जाम्पल रिवाइज करो, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होते हैं, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल याद करो, क्या हो गया, स्टार फिश, तारा मछली, ब्रीटर फिश, एंटीमोन, इसके अलावा आपका कौन सा हो गया, सी अर्चिन, और एक क्या हो गया, समुद्री खीरा। ये किसके एग्जाम्पल हो गए, हमारे इकाइनोडर्मेट्स के हो गए। आईसीआर में ये टॉपिक बिल्कुल एनसीईआरटी का टॉपिक, आईसीआर में तो आएगा ही। आप दे रहे हो क्या आईसीआर की चौधरी जी, तो सुबह वाली क्लास लिया करो 8 से 9, वो पूरी एनसीईआरटी बेस है। और आईसीआर की तो बायोलॉजी बहुत इजी आती है, मैंने बहुत बार दे रखी है आईसीआर। एग्रीकल्चर फील्ड का जेट हो गया, आईसीआर हो गया, ये मैंने दे रखी है, बहुत अच्छी है। चलिए आगे, ये बात समझ में आ गई आपको। सीटेट की साइंस, सपना शर्मा जी, देखना पड़ेगा टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम मैनेज करना पड़ेगा, वो 3 के बाद ही पता चलेगा, रक्षाबंधन के बाद ही।
जूलॉजी में तो टॉपिक सारे ही हैं, पूरे के पूरे सिस्टम पढ़े, डिजीज पढ़ा। हाँ राहुल जी बोलो। हाँ जूलॉजी पूरा करवा दिया मैंने। हाँ बिल्कुल फिजिक्स पढ़ाएंगे, उसके बाद ऐप पर फिजिक्स की क्लासेस शुरू होगी, हम फिजिक्स पढ़ेंगे। हाँ बिल्कुल मैं करवाऊंगी फिजिक्स केमिस्ट्री। चलो आगे। रक्षाबंधन कब है, तुम्हें यही नहीं पता? रक्षाबंधन 3 अगस्त को है, जितना मुझे पता है। चलो आगे। ओके, ऐप पर क्लास का टाइम आपको बता दिया जाएगा, अभी कोई फिक्स ही नहीं है। चलो अब हम लास्ट हमने टोटल 9 संघ पढ़ लिए हैं, किसके? नॉन कोऑर्डिनेट आगे। और आपको याद है क्या? सबके नाम तो याद है क्या? नाम है तो देखिए 9 के नाम लिख के दिखाओ मेरे को। मैंने 9 संघ पढ़ाए हैं टोटल, किसके? नॉन कोऑर्डिनेट आगे। अगर किसी को भी 9 नाम भी याद है तो लिख के बताओ, देखे कोई भी एक स्टूडेंट जिसको टोटल 9 नाम भी याद है क्या? जल्दी से बताओ, जिसको 9 नाम तो याद है क्या? ये हमारे नॉन कोऑर्डिनेट्स हो गए हैं, नॉन कोऑर्डिनेटा कंप्लीट है। दिल्ली पुलिस के एग्जाम से पहले सिलेबस हो जाएगा, बिल्कुल गारंटेड, आराम से अच्छे वाली तैयारी होगी। आप तो फॉर्म लगाओ और आ जाओ बस तैयारी करने। उन 9 के नाम लिख के बताओ मुझे, जो नॉन कोऑर्डिनेट्स के मैंने 9 संघ पढ़ाए हैं टोटल, वो कौन से थे? फिर ये टॉपिक कंप्लीट है। एक साथ लिखो ताकि कमेंट मुझे अलग से ही दिख जाए। अच्छा सुखसा बिश्नोई जी, कॉपी अच्छे से रखा कर। बताओ जल्दी बताओ, अब आपका टेस्ट ही होगा क्योंकि मेरा टॉपिक तो कंप्लीट हो गया है। कोई भी नहीं बता रहा। साइंस में क्या क्या करवा दिया? जूलॉजी कंप्लीट करा दी, बॉटनी चल रही है। आप ऐप कोर्स खरीद सकते हैं। अब मैं ऐप कोर्स जिसने खरीदा है उनकी क्लास शुरू करूंगी ऐप पर, वो ही देख पाएंगे जो ऐप कोर्स खरीद रहे हैं। आपको श्री राम ईडीयू ऐप से खरीदनी है क्लास। श्री राम ईडीयू ऐप से आपको कोर्स खरीदना है केवल और केवल 499 रुपए में। आप लिखो, मैं बता देती हूँ आपको। ऐप है कौन सा? श्री राम ईडीयू। श्री राम ईडीयू ऐप, इस ऐप से आपको खरीदनी है। ये प्ले स्टोर पे मिलेगा आपको। प्ले स्टोर से इसको इंस्टॉल करेंगे और यहाँ पे आपको सारे कोर्सेज मिलेंगे। ये कोर्सेज, साइंस का कोर्स है केवल 499 रुपए में, ओनली 499 रुपए में कंप्लीट साइंस, जिसमें आपकी कंप्लीट बायोलॉजी, कंप्लीट फिजिक्स, कंप्लीट केमिस्ट्री मैं खुद करवाऊंगी। जल्दी खरीद लो क्योंकि रक्षाबंधन के बाद तो मैं क्लास शुरू करने ही वाली हूं। अच्छा एक मिनट, अजय मिल्क जी ने पोरीफेरा, निडेरिया, सिलेंटेरिटा, प्लेटी, हेलमिंथीज, एनेलिडा 6, 7, 8, 9। ओके ओके ओके, बिल्कुल बहुत अच्छा, वेरी गुड। पंकज जी ने भी लिख दिया है, सीमा सैनी जी, वेरी गुड वेरी गुड। और 3-4 जनों ने लिख दिया है, राणा जी ने भी लिख दिया है, मोलस्का और तो पढ़ा। अरे कर्म से लिखो, उल्टे सीधे नहीं लिखने, जैसे औरों ने लिखे हैं ना ऊपर, 2-3 जनों ने लिखे हैं। आगे चलो मैम, कंप्लीट हो गया, कल नया चैप्टर लेंगे। हाँ बिल्कुल, बलवीर सिंह जी, शेखावत जी ने बिल्कुल सही लिखे हैं, ऐसे कर्म से लिखने हैं आपको। हाँ अजय मिल्क जी बिल्कुल सही है। चलो 4-5 स्टूडेंट तो ऐसे मिले जिन्होंने पूरा सही लिखा है। अरे बुक में देख के लिखा है तो कम से कम लिखा है तो उनको याद तो हो गया ना। आप भी लिखो, देखे
आप भी लिखो, मैं तो मान जाऊंगी आपको। मैम आप कहां से हैं? बताऊंगी बताऊंगी, जल्दी बताओ। परवीन सिंह जी आपने नहीं दिया आंसर, कुछ नहीं हुआ, चैप्टर कंप्लीट हो गया। परवीन सिंह जी आंसर बताओ। हाँ ओम सिंह बाटी जी, बिल्कुल बताती हूँ, बिल्कुल बताती हूँ। अच्छा नेट की प्रॉब्लम है। एनिमेलिया सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटी, एसके, एनेलिडा, ऑर्थो, मोलस्का एंड इकाइनोडर्मेटा। ओके मनकेश जी, वेरी गुड वेरी गुड। नेट प्रॉब्लम होगी तो मैम कोई बात ना, कोई बात ना। अच्छा कुलदीप राजिक जी आपने लिख दिया क्या? अच्छी बात है, आपने लिख दिया तो। हेमिकोडेटा बता देती हूँ, अभी 5 मिनट का काम है, हेमिकोडेटा बता देती हूँ। मैथ्स की क्लास, हाँ अभी मैंने कहा था ना, तुम सोच के बता देना मुझे 2 बजे वाली क्लास तक, 2 बजे वाली क्लास तक तुम बता देना। अब बताओ जल्दी से किस किस को लेनी है? वैसे तो चल रही है तुम्हारी एक क्लास तो, कौन वो राज सर लेते हैं, है ना, पढ़ा होगा तुमने उनसे। अब जल्दी बताओ। अच्छा मेरा नंबर भेजूं? अच्छा अच्छा अनीता जी आपने सबसे पहले लिखा है, वेरी गुड, अच्छी बात है। हो सकता है मैंने देखा नहीं होगा। हाँ सबकी क्लास चलती है ऐप पर। देखो हमने बोटनी में क्या क्या पढ़ लिया है, मैं दोबारा, प्रदीप यादव जी कमेंट देख रही हूँ, देख रही हूँ आपके, देख रही हूँ। ध्यान से सुनो, मैंने आपको बोटनी में क्या क्या करा दिया है। पंचजगत प्रणाली आज कंप्लीट हो गई है, और उससे पहले मैंने आपको प्लांट क्लासिफिकेशन करवा दिया है, पादप वर्गीकरण। बोटनी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया है। अब कल हमारा टॉपिक क्या होगा इस क्लास का? तो कल का टॉपिक आप सारे पढ़ के आएंगे। कल का टॉपिक होगा हमारा प्लांट हॉर्मोन्स। प्लांट हॉर्मोन्स यानी प्लांट के जो हॉर्मोन्स होते हैं, इनके बारे में हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। 2 बजे वाली क्लास का टॉपिक है प्लांट हॉर्मोन्स, पढ़ के आएंगे सारे। और सुबह 8 से 9 वाली क्लास के अंदर कल आप पढ़ के आएंगे प्रोटीन, प्रोटीन प्लस फैट दोनों पढ़ के आएंगे। कल सुबह 8 से 9 वाली क्लास में हम किसको पढ़ेंगे? अजय मिल्क जी? हाँ पढ़ाऊंगी, लेकिन अभी नहीं पढ़ाऊंगी, बाद में पढ़ाऊंगी, पढ़ाऊंगी जरूर, छोड़ूंगी कुछ नहीं, सब कुछ पढ़ाऊंगी आपको, ठीक है। आप किसको पढ़ेंगे? प्रोटीन और फैट को सुबह 8 से 9 बजे वाली क्लास में पढ़ के आना, ठीक है। फिर आप 2 बजे वाली क्लास में हम पढ़ेंगे प्लांट हॉर्मोन्स, तो आप प्लांट हॉर्मोन्स पे एक बार रिवाइज करके आना। नोट्स मेरे, मैं एक बुक ही दूंगी आपको, बुक बता दूंगी मैं मेरी। आता है मॉर्निंग की क्लास का नोटिफिकेशन। और हाँ मैथ्स वाली क्लास का मैं रक्षाबंधन के बाद ही देख पाऊंगी, क्योंकि अभी तो घर जाएंगे, तो घर जाएंगे तो एक बार घर जाके थोड़ा माइंड फ्रेश होगा। हाँ सीजीएल, बिल्कुल मैं खुद सीजीएल भी देती हूं, मेंस दूंगी मैं अभी, अब की बार प्री हो गया है। परवीन सिंह जी बता दो प्लीज, ऑफलाइन कमेंट्स में बता दूंगी मैं, अंडरस्टैंड देना। पहले करवाऊं डेमो? देखते हैं पहले कराते हैं क्या। बफरिंग, चलो एक बार थोड़ा सा हेमिकोडेटा और लिख लो, क्या पता सवाल आ ही जाए। एक बार लास्ट थोड़ा सा हेमिकोडेटा और लिख लो, क्या पता आ ही जाए, हमें छोड़ना नहीं है। तो अब आप लिखेंगे हेमिकोडेटा, हेमिकोडेटा, ध्यान से सुनना।
हेमिकोर्डेटा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। हाँ, मार्केट में आएगी ओम सिंह भाटी जी, ऑनलाइन भी मिलेगी आपको। हेमिकोर्डेटा क्या होते हैं इसके बारे में देखो। हेमिकोर्डेटा को पहले किस में रखा गया था? कोर्डेटा में रखा गया था। हेमिकोर्डेटा को पहले किस में रखा गया था? कोर्डेटा में रखा गया था, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ, हेमिकोर्डेटा के कुछ जीव ऐसे थे, जैसे बेलेनोग्लोसम हो गया, ये हेमिकोर्डेटा का एग्जाम्पल है। वो जीव ऐसे आए कि उनमें क्या हुआ कि वो जीव ऐसे हैं जो नॉन कोर्डेटा से ज्यादा समानता रखते हैं कोर्डेटा के अलावा, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे कि पहले इसको कोर्डेटा में रखा गया, फिर कोर्डेटा से हटा दिया गया, और कोर्डेटा से हटाकर इनको कहां रख दिया गया? नॉन कोर्डेटा में रखा गया। किस में रखा गया? नॉन कोर्डेटा में। और अब हम इसको किस में पढ़ते हैं? नॉन कोर्डेटा में पढ़ते हैं। और नॉन कोर्डेटा में हम इसे क्या कहते हैं? हेमिकोर्डेट्स के नाम से जानते हैं। ध्यान से सुन लेना, हेमिकोर्डेटा को पहले किस में रखा गया था? कोर्डेटा में रखा गया था, ठीक है। फिर इनको क्या हुआ? कोर्डेटा से हटाकर किस में रखा गया? नॉन कोर्डेटा के अंदर रखा गया। देखो, ये जो जीव है ये स्थलीय भी होते हैं, कुछ जीव इसके स्थलीय भी होते हैं, प्लस ये जलीय भी होते हैं। यानी कि हेमिकोर्डेटा के जो जीव है ये स्थल पे भी पाए जा सकते हैं, ऐसे नॉन कोर्डेट हैं जो स्थल पे भी पाए जा सकते हैं। ये स्थल पे पाए जा रहे थे, इसीलिए इनको कोर्डेटा में रख दिया गया था। लेकिन बाद में क्या देखा गया कि इनके ज्यादा लक्षण नॉन कोर्डेटा से मैच करते हैं, तो ये स्थलीय भी थे और साथ में कैसे थे? ये जलीय भी थे। मोस्ट इंपोर्टेंट लक्षण इनका, इस संघ में आकर बंद परिसंचरण तंत्र का निर्माण हो जाता है। बंद परिसंचरण तंत्र, यानी कि इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम था ये कैसा था? क्लोज टाइप का था। बंद प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें पाया जाता है। ध्यान दे लेना, हेमिकोर्डेटा नॉन कोर्डेटा के अंदर आता है, ठीक है। तो इनके अंदर क्या है कि अब इनके अंदर बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। देखो, कुछ लक्षण थे, हमने जितने भी नॉन कोर्डेटा पढ़े, हम क्या पढ़ के आए? ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। लेकिन हमने केवल हेमिकोर्डेटा में ऐसे पढ़ा है क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ऐसे लक्षणों को देखते हुए क्या रखा? इनको कोर्डेटा में रख दिया गया था। लेकिन बाद में देखा गया कि भाई ये कोर्डेटा से ज्यादा नॉन कोर्डेटा किससे समानता रखते हैं, तो इसको किस में रख दिया गया? नॉन कोर्डेटा में रख दिया गया। फिर क्या हुआ कि इनके शरीर पे देखो छोटे छोटे खंड भी पाए जाते हैं। इनका शरीर छोटा छोटे खंडों में भी विभाजित होता है। किसका? हेमिकोर्डेटा का। प्लस इनमें देह गुहा भी पाई जाती है, प्लस इनमें बॉडी सिलोम यानी देह गुहा भी क्या होती है? प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट, इनका जो शरीर है वो बेलनाकार होता है। शरीर कैसा होता है इनका? बेलनाकार, यानी कि बेलन की शेप में बेलनाकार शरीर में क्या पाया जाता है? हेमिकोर्डेटा संघ के जीवों का शरीर होता है, ठीक है। अगर इसका एग्जाम्पल पूछे तो आपको इसका एक एग्जाम्पल याद रखना है, बेलेनोग्लोसम। अब नाम से पता चल रहा है बेलन की बात की जा रही है। और बेलनाकार शेप में कौन आते हैं? हेमिकोर्डेटा आते हैं। कौन से आते हैं? हेमिकोर्डेटा। तो कुछ लक्षण इसके याद रखने, ध्यान से सुनो। हेमिकोर्डेटा को पहले कोर्डेटा में रखा गया, बाद में देखा गया कि इसकी ज्यादा समानता नॉन कोर्डेटा से होती है, तो हेमिकोर्डेटा को कोर्डेटा से हटाकर किस में रखा गया? नॉन कोर्डेट में रखा गया, ठीक है। फिर क्या हुआ कि ये जीव कैसे होते हैं? स्थलीय भी होते हैं और कैसे होते हैं? जलीय भी होते हैं। फिर देखा गया कि इनमें बंद प्रकार का एकमात्र ऐसे नॉन कोर्डेटा है। ध्यान से सुन लो, एकमात्र ऐसे नॉन कोर्डेटा है जिसमें क्या पाया जाता है? बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। सिलेंड्रिकल होते हैं, बेलनाकार होते हैं। प्लेलिस्ट बनवाएंगे, ठीक है। इनका शरीर कुछ खंडों में भी विभाजित होता है और इनमें बॉडी सिलोम देह गुहा भी क्या होती है? प्रेजेंट होती है। फिर आप क्या कहेंगे? ये बेलनाकार होते हैं। मुख्य लक्षण ये सिलेंड्रिकल होते हैं, बेलनाकार होते हैं। और इनका एग्जाम्पल क्या हो गया? बेलेनोग्लोसम। ये हो गए आपके हेमिकोर्डेट्स। बोल रहे थे कुछ कि हमारे हेमिकोर्डेट नहीं हुआ है, हमें हेमिकोर्डेट करवा दो। ये क्या है? हेमिकोर्डेटा के जीव है। अब कल हमारा टॉपिक होगा प्लांट हॉर्मोन्स। आराम से अच्छे से पढ़ के आना, मैं आपसे पूछूंगी।